23वें शिक्षा पत्र के अंतर्गत कल हमने शहराई जी द्वारा ये निरूपण देखा कि भक्ति मार्ग में भक्ति वृद्धि के साधन क्या क्या कहे गए हैं, और आपने ये निरूपण किया कि लौकिक चिंता आदि जो है वो बहिर्मुखता का मूल प्रयोजन है, इसलिए उसे छोड़कर हमें भगवान में अपना चित्त लगाना चाहिए। भक्ति की अपरिपक्व अवस्था में बहिर्मुखों का किंचित संग भी जो है वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए संग दोष से हमें सावधान रहना चाहिए। आगे 10वीं कारिका। तन निवृत्तिस्तु संपाद्या सताम संगेन सेवया श्री भागवत पाठेन तदर्थ श्रवणादपि। शब्दार्थ। इनकी निवृत्ति तो सत्पुरुषन के संगते तथा सेवाते संपादन करनी और श्री भागवत के पाठ सो तथा इनके अर्थ श्रवण सो हूँ बहिर्मुखता की निवृत्ति करनी। टीका। जैसे रोगी सुंदर औषध खाए तो वाको रोग जाए, तैसे ही तादृशीय भगवदीय को वैष्णव संग करे, उनकी सेवा करे तो बहिर्मुखता जाए। भगवदीय के संग तय दैहिक मानसिक सर्व दोष दूरी होए, तहाँ कोई संदेह करे जो तादृशीय वैष्णव मिलने दुर्लभ है, तो न मिले तो कहा करें। तहाँ कहत है जो श्री भागवत को पाठ करे, काहे ते जो श्री भागवत श्री कृष्ण ही को स्वरूप है, और श्री भागवत के पाठ को अभ्यास न होए तो पुष्टि मार्गीय भगवदीय के मुखत श्रवण करें तो सर्व दोष जाए। अब यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि बहिर्मुखों के संग से हमें दूर रहना चाहिए। तो किन का संग करना? तो सत्पुरुषों का संग करना। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई रोगी होता है वो औषधि खाकर अपने रोग को निवृत्त कर लेता है, उसी प्रकार से जो तादृशीय भगवदीय वैष्णव है उनका जब हम संग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनके संग से हमारी बहिर्मुखता दूर होकर उत्तम भगवदियों के संग से भक्ति वृद्धि होती है। भगवदियों का संग करने से दैहिक मानसिक सभी दोष दूर होते हैं। 84 252 वैष्णवों की वार्ता आदि में हम इस बात को देखते हैं कि संग का जो है वो अत्यंत महत्व भक्ति मार्ग में बताया गया है, और श्री महाप्रभु जी भी ये आज्ञा करते हैं कि भक्ति जो है वो संग साध्य ही होती है। तो बिना भगवदियों का संग किए हमें भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है, इसलिए सत्संग की उत्तमता का यहाँ निरूपण कर रहे हैं। परंतु जो कलयुग की लिमिटेशंस हैं उसे बता रहे हैं कि कलयुग के अंदर अपनी एक प्रकार की समस्या है, इसलिए कलयुग के अंदर हमें ऐसे उत्तम भक्त मिलते नहीं है, बहिर्मुखों का ही संग ज्यादा से ज्यादा होता है। तो इस स्थिति में आप उपाय बता रहे कि तो फिर ऐसे कलयुग के अंदर हमें जो है वो भगवदियों का संग प्राप्त न होने पर भागवत को ही भगवत संग जानना चाहिए। तो भागवत जो है उसका श्रवण मनन चिंतन यदि हम करते हैं तो वो भगवदीय के संग का ही कार्य जो है वो करती है, अर्थात कि उसकी कमी जो है वो यहाँ पूरी हो जाती है। तो भागवत का अध्ययन पठन चिंतन करने से हमारे अंदर भक्ति वृद्धि होती है, और भक्ति मार्गीय जितने भी उत्तम गुण हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना चाहिए वो सभी हमें भागवत के संग के द्वारा, भागवत चिंतन के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। पुराने काल में सभी लोगों को पढ़ना नहीं आता था या ग्रंथों की भी उपलब्धि नहीं हो पाती थी, इसलिए उत्तम भगवदीय के मुख से उसके श्रवण का भी विधान किया गया है। परंतु आधुनिक काल में अब वो कोई लिमिटेशन नहीं रह गई है, इसलिए उत्तम भगवदीय या गुरु यदि भागवत परायण हो और शुद्ध चित्त से कोई भी प्रकार की व्यावसायिकता को प्रमोट किए बिना, किसी भी प्रकार के हेतु के बिना, लाभ को प्राप्त करने की आकांक्षा के बिना, यदि शुद्ध भक्ति मार्गीय भाव की वृद्धि के हेतु यदि हमें हमारे साथ भागवत का चिंतन करते हो, भागवत का सत्संग करते हो, या हमारे मन में जो भी संशय उपस्थित होते हैं उनका निवारण करने की यदि उनमें योग्यता है, तो इस प्रक्रिया का भी अनुसरण किया जा सकता है। तो यहाँ इस बात को समझना चाहिए कि जो भागवत श्रवण की जो पुराने समय में ये भागवत पाठ, भागवत कथा आदि का जो क्रम है वो आधुनिक काल में जितना विकृत और निंदनीय हो गया है उतना पहले नहीं था। तो पुष्टि मार्ग के अंदर श्री महाप्रभु जी जैसे आज्ञा करते हैं कि भागवत का व्यवसाय अर्थात आजीविका प्राप्त करने के लिए या दक्षिणा प्राप्त करने के लिए
कभी भी उपयोग किसी भी स्थिति में किया ही नहीं जा सकता है। तो प्राणैः कंठगतैरपि, मरने के दिन आ जाए तब भी नहीं करना, इतनी कठोर आज्ञा श्री महाप्रभु जी की हमें प्राप्त है। इसलिए वस्तुतः पठे च नियमम कृत्वा श्री भागवतम आदरात, ये जो महाप्रभु जी की निबंध में आज्ञा है, यही उत्तम कल्प है और यही प्रथम कल्प है कि भागवत का पठन मनन चिंतन हमें स्वयं ही नित्य करना चाहिए। उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की कोई अपेक्षा या आवश्यकता वस्तुतः नहीं है। परंतु कोई भी स्थिति के अंदर यदि हमें पढ़ना न आता हो, या पुराने समय में जैसे आज हमें जैसे प्रिंटेड कॉपीज मिल जाती हैं, ऐसी प्रिंटेड कॉपीज उपलब्ध न हो, या किसी को भाषा का ज्ञान न हो, अब अनुवाद प्राप्त होते हैं, पहले अनुवाद नहीं हुआ करते थे, तो भाषा आदि का ही ज्ञान न हो, और आधुनिक काल के अंदर हमारी बुद्धि के अंदर यदि वो विषय गम्य न हो पाता हो, और अपने संशयों का निवारण करने के लिए या जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए हम किसी उत्तम भगवदीय वैष्णव या अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु उनकी सहायता यदि भागवत के अध्ययन चिंतन आदि हेतु लेना चाहते हो तो वो किया जा सकता है, परंतु जलवेद और पंचपद्यानि में बताए गए सिद्धांत का अनुसरण करते हुए। तो जिस किसी व्यक्ति के साथ हम भागवत का चिंतन कर रहे हैं या भागवत का मनन कर रहे हैं या उनसे हम संशयों का निवारण प्राप्त कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी वस्तुतः केवल और केवल भागवत निष्ठ हो, सन्निष्ठ हो, भक्त हो, और निर्हेतुक भाव से ही यदि वो भक्ति का प्रचार करना चाहता हो, और हमारे साथ भी सत्संग के रूप में ही यदि वो भागवत चिंतन की प्रक्रिया को लेता हो, कोई भी प्रकार के ज्ञान को प्रदर्शन करना या अभिमान की वृद्धि करना या ईर्ष्या भाव आदि से ग्रस्त होकर, तो उन सभी से निवृत्त होकर यदि कोई व्यक्ति निर्हेतुक सात्विक और निर्गुण भाव से यदि करता हो, तब उसके मुख से भी हम भागवत का श्रवण कर सकते हैं, अपनी जो भी लिमिटेड कंडीशन है उसको ध्यान में लेते हुए। तो जो संग साध्य होने का जो निरूपण किया, वो संग साध्यता का जो पक्ष है उसे यहाँ से श्री पुरुषोत्तम श्री हरिराय जी जो है वो ब्रेक कर रहे हैं, अर्थात कि उसे भागवत के द्वारा भी भक्ति मार्गीय संग की प्राप्ति की प्रक्रिया का आप यहाँ निरूपण कर रहे हैं। निवेदन स्मरणतः सद्भिः सह कथादिभिः सदा नाम ग्रहणतः सदा शरण भावनात्। शब्दार्थ: निवेदन के स्मरण सो सत्पुरुषन के संग कथादि करिके सदा भगवान नाम ग्रहण सो सदा शरण की भावना सो चिंता निवृत्त होता है, ऐसे 14 श्लोक में संबंध है। तो अब आगे से ये पूरा निरूपण इस क्रम से चलेगा। टीका: जो श्री भागवत श्रवण करिवे को संयोग न बनी आवे तो अहर्निश निवेदन को स्मरण कियो करे तथा सदा भगवदीय के मुख तय श्री आचार्य जी महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के ग्रंथन की कथा सुने। तो अब अनुकल्प जो है वो क्रमशः बता रहे हैं कि जैसे उत्तम भगवदीय का संग प्राप्त नहीं है तो भागवत पठन भागवत चिंतन करना चाहिए। यदि ऐसा भी कोई संयोग नहीं बन पा रहा तो ऐसी स्थिति में हमें आत्मनिवेदन के धर्म का चिंतन करना चाहिए कि मैं भगवान के प्रति आत्मनिवेदी हूँ और निरंतर भगवान के प्रति उस आत्मनिवेदन के धर्म का मैं स्मरण कर रहा हूँ। और हमेशा जो भी उत्तम भगवदीय का संग मिल जाए तो गोसाई जी महाप्रभु जी आदि आचार्य चरणों के ग्रंथों का चिंतन हमें करना चाहिए। ये हु न बने उसका भी अनुकल्प बता रहे। तो सदा श्री कृष्ण के नाम को स्मरण करे, तो नाम मात्र का स्मरण जो है वो भी फल साधक है, परंतु नाम हु को स्मरण यह जीव को दुर्लभ है, सो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे हैं। त्वन्नामोच्चारणेप्यस्ति न जीवेषु अधिकारिता अलौकिकत्वात् त्वत्नाम तद्वाचो लौकिकत्वतः। श्री गोसाई जी श्री गोवर्धन नाथ जी सो कहते हैं, जो तुम्हारे नाम को हु उच्चारण करीवे की योग्यता जीव में नहीं है, कहते जो तुम्हारो नाम तो महा अलौकिक है, तो जीव की लौकिक वाणी ते कैसे लियो जाए, तासु नाम हु न बनी आवे तो शरण की भावना करे। तो अब स्थिति ऐसी है कि हम जप करने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। भगवान नाम के केवल जप मात्र का भी नित्यक्रम कलयुग के इस प्रभाव के कारण हम लोगों से निभ नहीं पाता है। उतना जो बेर मिनिमम है उसके अंदर भी हमारा चित्त प्रवण नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में नाम जप का भी क्रम या नाम जप का भी जो निरूपण है वो भी हमारे लिए संभव नहीं रह गया। तो महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं नवरत्न में कि हमें अहर्निश
श्री कृष्ण शरणम मम इस अष्टाक्षर मंत्र का चिंतन करना चाहिए। यही नाम स्मरण है, क्योंकि वही भगवान नाम ही वहां मंत्र रूप से है। तो यही भगवान नाम स्मरण है या स्तोत्रादिक का पाठ है, वो नाम स्मरण है, परंतु वो भी आधुनिक काल में हम जैसे लोगों से हो नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, तो बता रहे हैं कि तासु नाम हूं न बनी आवे तो शरण की भावना करे। तो विवेक धैर्याश्रय में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे हैं, ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणम हरिः दुख हानौ तथा पापे भये कामाद्य पूरणे भक्तद्रोहे भक्ति भावे भक्तश्चातिक्रमे कृते अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि। यह लोक में तथा परलोक में निश्चय हरि शरण है। दुख की हानि में तथा पाप में भय में कामादिक अपूर्ण होए तहाँ भक्त कृत द्रोह में अथवा भक्त को द्रोह हो जाए तहाँ भक्ति के अभाव में और भक्त अतिक्रम करे तहाँ अशक्य में तथा सुशक्य में सर्व अर्थ में हरि शरण है इत्यादि वचन के अनुसार शरण की भावना करनी। तो पूर्णतः निस्साधनता का भावन जो है वो इस स्थिति में किया जा सकता है। ये कल्प यहाँ महाप्रभु जी श्री हरिराय जी बता रहे हैं कि अब हमसे श्रवण भी नहीं होता, हमसे चिंतन भी नहीं होता, हमसे जो है वो भगवान नाम का भी ग्रहण नहीं हो पाता है, हम भगवान नाम को बोल भी नहीं पाते हैं, भगवान नाम बोल पाने की भी हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं रह गई है। इस प्रकार से जो शरणागति का जो भावन है वो हमें करना चाहिए, ये आज्ञा यहाँ दे रहे हैं। तो यहाँ ये निरूपण करना चाहते हैं कि जो भी भक्ति मार्गी हैं उन भक्ति मार्गियों को जब इतना भी सर्वसामान्य नाम चिंतन का क्रम भी हमसे अगर ना बन पाता हो तो अपनी निस्साधनता को हमें स्वीकार लेना चाहिए कि हम हर प्रकार से पूर्णतः निस्साधन जीव हैं, हम कुछ भी कर पाने में जो है वो सक्षम नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम भगवान नाम का चिंतन भी नहीं कर पाते हैं, तो हम हृदय से भगवान के प्रति शरणागत हैं, पूर्णतः शरणागति का हम स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार की भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति का जो भाव हमारे हृदय में है वही ऐसे काल के अंदर हमारे लिए सर्व साधन रूप है। ये अंततः निस्साधनता भावन की आज्ञा यहाँ श्री हरिराय जी साधन के रूप में दे रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ स्वाति में। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा शरण की भावना यहाँ कैसे करनी समझाई, वो कितना समझ नहीं आया। शरण की भावना का अर्थ ये है कि अब हमसे कुछ होता नहीं है, हमने आपको अपने स्वामी के रूप में स्वीकार लिया है और हम आपके प्रति पूर्णतः शरणागत हैं। बस ऐसा अपने चित्त के अंदर चिंतन करना भी साधन, ये कह रहे हैं। मैंने राजा प्रक्रिया वो तो एकदम गोसाई जी प्रभु चरणों ने भी बराबर बताई, जीव के असामर्थ्य की बात कही और निसाधन भाव की भावना करनी। पर भावना करने में भी क्योंकि जो चीज अंतःकरण में होगी यानी मन बुद्धि और इमोशन से, मन को इमोशंस के साथ ले लो तो फिर वाणी और विकृति में नहीं हो सकता है। तो माने ये सब जो कोटेशन महाप्रभु जी के दिए वो भी परफेक्ट है, पर प्रक्रिया जैसे हम देखते हैं कि भाई सेवा में क्या है कि तुम्हारी तनु वित्तजा इत्यादि स्वरूप लक्षण कार्य लक्षण सब बताए, वैसे क्योंकि शरणागति की डेफिनेशन में ऐसा आता है महात्म्य ज्ञान पूर्व निसाधन भाव। तो यहाँ खाली निसाधन भाव तो सही बात है, पर खाली ऑटो सजेशन नहीं हुआ ना। मैंने माने जब यहाँ तक कहो कि जप भी नहीं कर सकते, यानी नामोच्चारण करने की भी योग्यता नहीं है, और जो गोसाई जी कह रही है, और फिर कुछ भी नहीं रहा, पाठ ना हो रहा है या मंत्र पाठ मंत्र जप वगैरह भी नहीं हो रहा, तो अब शरण की भावना के सब सारे जो उदाहरण दिए महाप्रभु जी ने बताए वो, तो फिर बाकी क्या रहा कि ऑल द टाइम जैसे आगे भी बात आई कि भाई निवेदी भी जो है उनको निवेदन की चिंतन करना, निवेदन को चिंतन करना। वहां में भी हरिराय महाप्रभु ने बताया कि भाई जीव को स्वरूप क्या है,
प्रभु स्वामी है, कर्तव्य क्या है इत्यादि वगैरह को हैमर करते रहना, तो धीरे धीरे वो चित्त में ज्यादा रजिस्टर हो जाए। तो इसके पे कुछ आप शरण की भावना में और कुछ माने प्रक्रिया अंतर्गत कुछ प्रकाश कर सके? शरण की भावना, यद्यपि शरण की भावना के अंदर सब कुछ आ जाता है, हम अपने आप को तुच्छ माने, अपने आप को अंश माने और जीव माने और भगवान के सेवक माने वगैरह वगैरह, तो आत्मनिवेदन भी वस्तुतः शरण भावन का ही एक प्रकार है, या शरण भावन आत्मनिवेदन का ही एक प्रकार है। ये तो उसके बीच में कोई ऐसी हम साधनावस्था के अंदर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि हाँ सेवा करते हो तो आत्मनिवेदी हो, नहीं करते हो तो शरणागत मात्र हो। तो इस प्रकार से हम उसके अंदर ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, परंतु वस्तुतः ऐसा लाइन ड्रॉ करने जैसा कुछ होता नहीं है इसमें। तो वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग बात नहीं है, वस्तुतः नहीं है, केवल सांप्रदायिक व्यवस्था के बेसिस पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो स्थिति है उसमें शरण भावन के अंदर असामर्थ्य का चिंतन है, निस्साधनता का भावन है, अंशांशी भाव का जो चिंतन है वो है, और साधन करते हुए भी निस्साधन होना ये है। कलयुग के साथ हम लड़ाई हार जा रहे हैं वो भी है, अपना फ्रस्ट्रेशन भी है, सब कुछ है। इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति जैसा भी अनुभव करता है वो हर व्यक्ति अपने अपने इमोशंस को शरणागति भावन में कन्वे करता है। सच्ची बात है। जैसे महाप्रभु जी वही बता रहे हैं अंत में कुछ नहीं कर सकते, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम वदत भी। हाँ, इसलिए वैसे शरणागति भावन को हम सिद्धांत पक्ष में ऐसा बोलते हैं कि हाँ भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ, तो इसे हम टर्मिनोलॉजिकली जो है वो शरणागति कहते हैं, परंतु वो शरणागति का केवल इतना ही मतलब है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। तो यहाँ जो हरिराय जी अंतिम अनुकल्प के रूप में बता रहे हैं, वो नवरत्न में जो वदत बिरेव सततम से महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये चिंता हम नहीं करना चाहते फिर भी हो जाती है, तो उद्भूत है, कभी कभी ऐसे ही होती ही रहती है, रुकती नहीं है। तो ये जो भी हमारे चित्त के अंदर जैसे भी प्रकार के भाव प्रकट होते हैं वो सब हम भगवान को कन्वे कर देते हैं और भगवान उसे पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं। यही शरणागति का भावन है यहाँ। जी क्लियर। हाँ भानुबेन। રાજા પ્રણામ। મને કેટલા વખત એક હાથ પૂછવી છે કે એક મને એવું લાગે કે અમે મોટા ભાગે સેવક છીએ, શરણાગતિ નથી અમારામાં, એવું અમને લાગ્યા કરે છે કે સેવકાઈ થાય છે, બધા દેખાય છે બધા સેવક આવ્યા, એમ સેવક બધા ભેગા થયા, પણ શરણાગત ભેગા થયા છીએ એવું મને નથી લાગતું ક્યારે। મને એક સતત ઉણપ લાગ્યા કરે કે શરણાગતિ નથી દેખાતી, સેવકાઈ બહુ દેખાય છે। તો એ મારી વાત મને સમજમાં નથી આવતું કે એવું કેમ મને લાગે છે કે हमारा हमें सेवक है पर शरणागत नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो मेरे को ये खुलासा जरा करना था, कब से मेरे को ये प्रश्न है। बात समझे मेरी? समझ गई। बात इसमें यह है कि हम सेवकत्व को क्रिया के वाची समझते हैं कि मैं सुबह से शाम तक सेवा करती हूँ, मतलब अपने शरीर से कुछ कुछ क्रिया करती हूँ, और घर में ठाकुर जी हैं और मैंने जो कुछ भी कर दिया तो हो गए, हम तो सेवक हो गए। तो उस सेवकत्व को जो है वो हम क्रियावाची शब्द के रूप में लेते हैं, परंतु सेवकत्व तो बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। इसलिए अधीनता की भावना, भगवद अधीनत्व की भावना जो है वो वस्तुतः सेवकत्व है और वही शरणागति भी है। इसलिए भगवान के प्रति अधीन होने की भावना प्रतिक्षण अगर हमारे चित्त में नहीं प्रकट होती है तो भगवान के लिए से शाम तक कुछ कर देना या उन क्रियाओं की कुछ गिनती को पूरा कर देना, या हमारा जो भी हमारी दिनचर्या है उसमें हम रोज जितना करते हैं उस क्रम को पूरा कर देने से कोई सेवक नहीं हो जाता है।
तो भगवद अधीनता की भावना जो है वही शरणागति है, और भगवद अधीन होना यही सेवक का अर्थ है। इसलिए हम दीक्षा क्रम से उसे विभाजित करते हैं कि एक आत्मनिवेदी होता है और एक शरणागत होता है, परंतु भावनात्मक रूप से शरणागति और आत्मनिवेदन अलग अलग बातें नहीं है। तो मैंने ये काका जी को पूछा था एक दिन, वो दास जी को, तो उन्होंने कहे कि वो आते हैं तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि ज्यादातर सेवक है पर शरणागति नहीं दिखती। मैंने कहा मेरे को भी ऐसा लगता है, हम सब हो साथ में बैठे थे इकट्ठा होके, तो मेरे को ऐसा लगे क्यों शरणागति की कमी क्यों लग रही है, सेवकाई तो उभर के आती है। तो ये क्या है, मेरे को समझ में नहीं आती बात कब से है ये। तो अभी शरणागति और सेवक में क्या है, न्यूनता और अधिकता क्या है? नहीं, न्यूनता अधिकता की बात नहीं है। मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं भगवान के प्रति अधीन हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं और मेरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है, ऐसा जो हमारा भाव है यही शरणागति होती है, और इसी को सेवक भी कहते हैं। यही आत्मनिवेदन भी होता है कि हमने भगवान के प्रति अपने आप को सौंप दिया। तो इस प्रकार की भावना की दृष्टि से सेवक होना और शरणागत होना ये अलग अलग बातें नहीं है, परंतु हम अगर जो भी हमारी शारीरिक क्रिया है उसी को अगर सेवा और सेवक के परिभाषा के रूप में अगर देखते हैं तो हम ऐसा मानते हैं अपने आप के लिए कि हम सेवक हैं। बाकी वस्तुतः हम भगवान के प्रति अपने आप को पराधीन नहीं मानते हैं, हमारे अंदर स्वातंत्र बुद्धि ही होती है। जी जी जी, वो करके सेवकाई हम अधिक लगते हैं, प्रभु गौण लगने लगते हैं। ऐसा जब वैष्णव होते हैं तब भी ऐसा लगता है कि वैष्णव की ज्यादा वो है उभराव, और ठाकुर जी का वो नहीं आता है। ऐसा शरणागति जो हो आए ना हमारे में जो विचार वो नहीं आते हैं राजा। हाँ सही बात है। हाँ तो वो क्या कमी का है इसमें, वो क्रियावत मान लिया आपने, अभी समझाया ना, तो क्रियावत सेवा हो गई तो सब हो गया करके हम ऐसा मान गए हैं। हाँ बिल्कुल बराबर जी राजा, ये बड़ा प्रश्न है मेरे लिए, तो सोचती रहती हूँ शरणागति ऐसी नहीं आती है। सेवा करना तो बहुत बहुत सुलभ है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि शरणागति बड़ी बात है। मेरे को ऐसा लगता है। सच है, सही बात है। पर मैं ये कहती हूँ कि शरणागति और सेवक होना ये दोनों कंसेप्ट अलग हैं ही नहीं। जी 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 जी, हमने केवल ऐसा, हाँ मैं इसीलिए मैं इस बात को कह रही हूँ कि वो हमें लगता है इसलिए क्योंकि दीक्षा की अपने संप्रदाय की जो व्यवस्था है या साधना की अपने यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें हमने उसे उस प्रकार से परिभाषित किया है, और हमारी जो अवस्था है या संप्रदाय को जिस प्रकार से चलना चाहिए उसमें इस प्रकार से उसे परिभाषित करने में कोई समस्या भी नहीं है। वो ठीक है, ऐसा ही होना भी चाहिए, परंतु वो उतना सीमित नहीं है, ये हमें सिद्धांततः ज्ञात होना चाहिए। जी जी जी, आई समझ में बात। हाँ हाँ। तो आज मेरी पारिवारिक अनुकूलता है इसलिए मैं भगवत सेवा कर पाती हूँ, तो मैंने ऐसा मान लिया कि हाँ मैंने आत्मनिवेदन दीक्षा ले ली, भगवत सेवा मुझसे हो रही है, और अब हम शरणागतों के करते या कथा पक्ष का अनुसरण करने वालों के करते एक स्टेप ऊपर हो गए, ऐसा मैंने अपने लिए समझ लिया, मान लिया। परंतु सेवा करने वाला सेवक भी भगवान के प्रति अधीन होता है, पूर्णतः अधीन होता है। अब हमारा केवल भगवत सेवा कालीन अधीनत्व भगवान के प्रति प्रकट होता है। भगवत सेवा से जब हम बाहर चले जाते हैं उसके बाद हम एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में व्यवहार करते हैं। मैं घर की बड़ी हूँ, मुझे किसी से पूछना नहीं है, मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है, मैं पैसा कमा कर लाती हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं करती हूँ, मुझे घर से जब जाना होता है मैं चली जाती हूँ। जीवन के जितने भी निर्णय हैं वो मैं स्वयं अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति सामर्थ्य से ले लेती हूँ। तो ये हमारा जो भी लौकिक या वैदिक व्यक्तित्व है उसमें तो कोई भगवत अधीनत्व कहीं भी प्रकट नहीं होता है, औपचारिक प्रकट होता है केवल। और सेवाकालीन भगवत अधीनत्व हमारे अंदर प्रकट होता है कि हाँ उतने काल हम ठाकुर जी के अमान्य रखते हैं क्योंकि वो हमें दिखाई देते रहते हैं।
अपने सामने, संभवतः रखते हैं, कभी कभार वो भी चली जाती है, रोज का हो गया तो वो भी चली जाती है, तो इतनी एक सामान्य मर्यादा भी हमसे निभ नहीं पाती है, वो भी निवृत्त हो जाती है। तो ये सेवकत्व नहीं है वस्तुतः, इसे हमने केवल क्रियावाची सेवकत्व मान लिया है, और ये शरणागति भी नहीं है, क्योंकि शरणागत जो व्यक्ति होता है वो अधीन होता है, और केवल दिन के 2 घंटे या 4 घंटे भगवत अधीन नहीं होता है, सदा सर्वदा आजीवन अधीन होता है। तो मेरा घर से बाहर निकलना या मेरा पैसा कमाना या 10 रुपए भी खर्च करना, चाहे छोटे से छोटा निर्णय हो या बड़े से बड़ा निर्णय हो, जो कुछ भी है वो भगवत अधीन है। ऐसी वृत्ति अगर मेरे अंदर जन्म नहीं लेती है तो सेवक होना दूर की बात है, मैं शरणागत भी नहीं हूँ। इसलिए उस दृष्टि से शरणागत होना और सेवक होना ये भावनात्मक रूप से 2 अलग अलग विषय नहीं है, एक ही विषय। हमने केवल अपने आचरण की दृष्टि से और जो भी एक स्ट्रिक्ट परिभाषा हमने बना रखी है उसकी दृष्टि से हमने ऐसा मान लिया कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। जी जी, हाँ राजा, आज समझ में, वो लौकिक हम के चढ़ बैठा है, लौकिक हम पे, तो वो हाँ, सेवा में जाता है, वो लौकिक सेवा में जाएगा ना। बाद ठाकुर जी के अनुसार हो जाने के बाद हमें देखकर कोई अगर ये कह दे कि तुम कृष्णदास हो, उस दिन हमारी सेवकता जो है वो है। अरे वाह, बाकी सब कुछ नाटकबाजी है, वो सब फर्जी है, उसमें कुछ सेवकत्व जैसी कोई बात नहीं है उसमें। वाह सरस। वो अब मेरे को सब पता चला कि वो लौकिकता चढ़ बैठी है सेवा में भी और शरणागति में भी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमने उन दोनों अपने दोनों जीवन के पक्षों को एक नहीं माना है। हम ये मानते हैं कि सेवा में होना, जैसे हम सेवा में जाकर कपड़े बदल लेते हैं और सेवा से बाहर आकर हम कपड़े बदल लेते हैं, ऐसे हमारे व्यक्तित्व को बदल देते हैं हम तुरंत। तो अंदर थे तब तक हम कोई और व्यक्ति रहते हैं और बाहर आ जाते हैं, उसके बाद हम कोई और व्यक्ति हो जाते हैं। तो हम सुबह से उठकर रात पर्यंत या जिस दिन हमारी दीक्षा हुई उससे लेकर हम मरेंगे या उसके आगे भी हमारे उस पूरे व्यक्तित्व को एक नहीं मानते, हम उसे विभक्त पर्सनालिटीज मानते हैं। तो हम ऑफिस में जाते हैं तो हम सिर से पैर तक कहीं भी कृष्णदास नहीं लगते, क्योंकि दासत्व का चिन्ह मात्र एक तिलक भी हमारे सिर पर बचता नहीं है। तो कोई हमें देखकर ये नहीं बोलता है कि ये कृष्णदास है या ये वैष्णव है। तो न तो हमारी वाणी में वो कभी प्रकट होता है, न हमारे व्यवहार में प्रकट होता है, न हमारी वेशभूषा में प्रकट होता है, न हमारे विचारों में प्रकट होता है, कहीं भी नहीं होता है। तो हम अपरस में जाते हैं तो जैसे हम कपड़े बदलते हैं, अपरस से बाहर आकर हम बाहर के कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे कपड़ों की तरह हमारे व्यक्तित्व बदल जाते हैं। इसलिए ये चीजों में हमें ये लगता है कि ये अलग अलग विषय, हमारा जीवन 2 हिस्सों में बंटा पड़ा है और ऐसा बंटे हुए जीवन को हम जी रहे हैं, इसलिए उसमें पूर्णता नहीं आती। राजा, उसके संदर्भ में ही ये एक बात पूछूं कि शरणागति आत्मनिवेदन से ज्यादा कनेक्टेड है और सेवकत्व जो दासत्व, नवधा भक्ति में जो दासत्व है वासु ज्यादा कनेक्टेड है। मतलब दास होने के कारण सेवा करते, तो सेवा करने के कारण क्रिया ज्यादा रहेगी, और क्रिया ज्यादा होने के कारण जो मासी ने कहा, आपने बहुत अच्छी तरह समझा, एकदम सटीक बात बताई, लेकिन वहाँ ही सब तो सेवकत्व ज्यादा दिख रहा है और आत्मनिवेदन, शरणागति आत्मनिवेदन के साथ जो पर्सनल है तो वो पर्सनल तो किसी को दिखेगी नहीं। अगर मैं शरणागति स्वीकार रही हूँ तो दैट विल बी लिमिटेड टू मी अलोन। तो वो तो मेरे को कॉन्स्टेंटली आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ कि नहीं, मैं मैंने आत्मनिवेदन किया है, वदत भी रेव सततम जैसे बात हुई, तो वह कारण से भी वो नहीं दिखेगी ना। ऐसा मुझे नहीं लगता है, मुझे भी नहीं लगता। मैं स्ट्रिक्ट सेंस में इस बात को मानती हूँ कि शरणागत होना, सेवक होना और आत्मनिवेदी होना, ये तीनों में इक्विवेलेंस है, इज इक्वल टू है। ये उनमें कहीं भी कोई भी प्रकार का और इक्वेशन नहीं डाला जा सकता है। तो वो हमें केवल अपनी अपरिपक्व अवस्था में जो कुछ भी अभी प्रतीत होता है वो हमारी लिमिटेशंस हैं, परंतु टेक्निकली इन तीनों चीजों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ओके राजा जी।
शरणागति की बात ही नहीं आती। हम जब इकट्ठे होते हैं तब बात बात में हमें तो शरणागति आनी चाहिए, वो नहीं आती। सेवकाई आ जाती है कि मैंने ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों, मैं ऐसी करती हूँ, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसा पसंद नहीं है। तो वो शरणागति की जोक नहीं मिलती है। स्वाति? हाँ मासी, समझ में आ गया बात, लेकिन जस्ट एक ऐसे सोच रही थी, आपने जो पूछे और राजा जो बता रहे थे ना, तो क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं दिख रही है, तो वो आत्मनिवेदन के साथ शरणागति को जोड़ के प्रयत्न कर रही थी। बात सच्ची है, और मैं कर रही हूँ वो नहीं निकलता है हमारा। मैं सेवा कर रही हूँ, मैं सेवक हूँ, प्रभु तो गौण हो रहे हैं वहाँ। शरणागति के बिना हम सेवक होएंगे तो प्रभु गौण बनेंगे, हम सेठ बन जाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है राजा। जी मासी, बराबर, ठीक है। हाँ, नहीं कहने का पुनः अर्थ यही है कि ये शरणागति भी भक्ति है और आत्मनिवेदन भी भक्ति है, सेवक होना भी भक्ति है। इसलिए भक्ति के ब्रैकेट से बाहर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो मैं शरणागत हूँ इसलिए मैं सेवक हूँ, और मैं सेवक हूँ इसीलिए सेवा करती हूँ। और सेवक किसे बोलते हैं? जो आत्मनिवेदी होता है। इसलिए इन सभी के अंदर परस्पर जो है वो विशेषण विशेष्य भाव है। नाउन और एडजेक्टिव की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें हम विभक्त नहीं कर सकते हैं कभी भी। अब व्यवहार के अंदर वो प्रकट इसीलिए नहीं होता है, वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हमने अपने जीवन को ऐसा अलग अलग मान के रखा है कि मैं जो रसोई करती हूँ वो ठाकुर जी की सेवा कहलाती है, श्रृंगार आरती जगाना फोड़ाना ये सेवा कहलाती है। लेकिन नौकरी करने के लिए जो मैं गई हूँ वो सेवा नहीं है, वो तो मेरे घर परिवार का पोषण करने का माध्यम है। या मैं घूमने जाती हूँ वो सेवा नहीं है, ये तो मेरा एंटरटेनमेंट है। तो हमारा बालबोध और चतुश्लोकी हमारे इकट्ठे नहीं होते हैं। बालबोध में धर्म अर्थ और काम अपनी जगह चलते रहते हैं, और यहाँ का धर्म अर्थ काम भक्ति अपनी जगह चलते रहते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को दो हिस्सों में जीते हैं, इसलिए हमें उसकी प्रतीति जो है वो केवल दिन के 3 घंटे हो पाती है, उसके अतिरिक्त काल में नहीं हो पाती है। ये प्रैक्टिकल इश्यू है ऐसा। जी एकदम स्पष्ट हुआ। तो राजा, यानी जो पूरे दिन ऐसे मन में रहेगा कि नहीं मैं प्रभु की सेवक हूँ या मैं शरणागत हूँ, और हर एक कार्यकलाप में वो ही सोच और वो ही भाव, सोच तो सेकेंडरी है लेकिन वो ही भाव से जो कार्य करते रहेंगे, तो उनको शरणागत भक्ति इज इक्वल टू, जैसे आपने कहो कि भक्ति इज इक्वल टू सेवक कहो, शरणागति को सेवा करनो, तो फिर वो भाव शरणागति को ज्यादा रहेगा। हाँ, अर्थात कि मैंने जो भी निर्णय लिया, जैसे मैंने जॉब ज्वाइन की, तो अब घर परिवार का पोषण मुझे करना है इसलिए पैसा कमाने जाना है। मेरी जो भी विद्या है, मैंने जो भी पढ़ा है उसका मुझे कुछ उपयोग करना है इसलिए पैसा कमाना है। या लोक में कोई प्रकार की एक मेरी स्टेटस है, मेरी प्रतिष्ठा है, मुझे मैनेज करना है इसलिए मुझे नौकरी करने जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जितने भी पर्पस हैं उनमें प्राइमरी पर्पस जो है वो ये है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, और सेवा के निर्वाह हेतु या सेवकों के निर्वाह हेतु या मेरे अपने में आप में भी सेवक के निर्वाह हेतु क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मुझे ठाकुर जी के दास के रूप में ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा एक प्राइमरी थॉट होना चाहिए। तो हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं केवल सेवा संबंधी, जो डायरेक्टली सेवा संबंधी होती है वो नहीं, उसके अतिरिक्त भी हम अपने जीवन में जो भी प्रवृत्ति करते हैं वो करते समय अगर हमारे मन में पहला विचार ये होता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ और एक दास होने के नाते मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके जवाब में हाँ या ना आपको जो कुछ भी मिलता है उसका पालन और आचरण अगर हम करते हैं तो वो हमारी शरणागति, सेवक होना, आत्मनिवेदी होना, अंश होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ की फुलफिलमेंट है। और भगवत सेवक होने के विचार के अतिरिक्त एक मनुष्य के रूप में या एक परिवार के सदस्य के रूप में या एक समाज के सदस्य के रूप में मैं अपने जीवन का जो भी निर्णय लेती हूँ उसे शरणागति, सेवक और आत्मनिवेदन के साथ कोई लेन देन नहीं।
जी राजा। महाप्रभु जी इसके लिए वो पंचम स्कंद में बता रहे हैं ना राजा की ध्याना समर्थ जीवानाम अस्माकम सर्वदा सता बुद्धि प्रेरक कृष्ण से पाद पद्मम प्रसिद्धतम। यानी जो आपने बात बताई नहीं कि ध्यान कंटिन्यूस रहना चाहिए, और जो गुसाई जी प्रभु चरण कह रहे कि भाई हम असमर्थ है, अधिकारिता नहीं है, तो ये जो आत्मनिवेदन की, शरणागति की भावना की और सेवकत्व की भावना की जो एक दूसरे में अनुस्यूत है, वो एक ही बात है, बट जो बताई उसका ध्यान नहीं कर पाते हम। बहुत अच्छी बताए कि भाई सेवा में एक अलग पर्सनालिटी हो जाती है और बाद में सब वो नहीं याद आता है। सच्ची बात है। तो वस्तुतः नवरत्न में भी वदत बिरेव सततम जो आज्ञा महाप्रभु जी कर रहे हैं वो एक अनुसंधान के लिए ही कर रहे हैं। सच्ची बात। कि मैं जो भी प्रवृत्ति कर रही हूँ उसके समय मुझे वो रिलेट होना चाहिए कि मैं कृष्णदास हूँ और कृष्णदास होने के नाते मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या दास को ये करना शोभा देता है या नहीं देता है, या दास होने के नाते मेरे धर्म के और मेरी निष्ठा के अनुरूप कार्य है या ये अनुरूप कार्य नहीं है। ये क्वेश्चन प्रत्येक प्रवृत्ति से पहले हमारे चित्त में अगर आता है और उसका अगर हम जवाब दे पाते हैं और वो अनुकूल जवाब अगर प्रकट होता है तो उसका अर्थ है कि वो शरण धर्म का अनुसंधान हमें है। अगर ये विचार हमारे मन में नहीं आता है तो वो ड्यूअल पर्सनालिटी हम जी रहे हैं, ऐसा ही उसका अर्थ हो जाता है। एग्जैक्टली राजा। सुपर राजा, एकदम मस्त। भानुमति ने एक बहुत अच्छा निखालस प्रश्न किया, और ये सबकी समस्या है। माने सोचना समझना वो बात अलग है, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन और अनुभूत करना, वो जो इन्वोकेशन की प्रक्रिया या ध्यान की प्रक्रिया, जैसे महाप्रभु जी वदत बिरेव सततम जो बताया, वो बहुत अच्छा समझाया राजा आपने। तो मेरे की बात करी है, हाँ, सबकी नहीं। तो मेरे ऐसे शरणागति का भाव कम आता है, ज्यादातर सेवक हैं तो हम तो सेठ बन के बैठे हैं, हम कर रहे हैं सेवा, ऐसा वो अभिमान भी चढ़ेगा ना अपन को। सही बात है, सही बात है, सही बात है। जगदीश जी और अर्पिता बहन आप लोग कल पूछ लेना, आज हमारा समय हो गया तो यहाँ रखते हैं।